गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और वक्त हो गया है ये हुई ना बात का। कहने को आज हर हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया की दुनिया है और सोशल मीडिया के जरिए हम और आप हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और इन सबके बावजूद लोगों की शिकायतें ये हैं कि वो एक दूसरे से मिलते नहीं, साथ नहीं बैठते, खुलकर बातें नहीं होती। दरअसल यही अकेलापन अब हमारे समाज की नई परेशानी बनता जा रहा है। भीड़ में होने के बाद भी लोग खुद को अकेला महसूस करने लगे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अकेलेपन की यही समस्या अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। तो आज अकेलेपन की इसी बीमारी पर करेंगे बात, समझेंगे क्या है अकेलेपन का इलाज। और उससे पहले आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। हमारे समाज का ताना बाना कुछ यूं बुना है कि कोई भी कहीं भी अकेला न रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे आसपास बहुत कुछ बदला है। हमारी दुआ सलाम का तरीका बदला है, रिश्तों को निभाने का रिवाज बदला है, भावनाओं के इजहार का मिजाज बदला है और इस सब का असर ये हुआ है कि भीड़ में भी हम अकेले हो गए हैं। इसी अकेलेपन को लेकर स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की है, जिसके मुताबिक ये अकेलापन हमें बीमार बना रहा है और हमसे हमारी उम्र के साल चुरा रहा है। देखिए, हम ये कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो अगर हम उसके अंदर से सोशल हटा दें तो मैन इज एन एनिमल। तो पुराने जमाने में भी देखिए कि आप काल कोठरी की सजा देते थे कि अकेलापन होगा, बड़ी दिक्कत होगी। हम सीरियल्स देखे बिग बॉस, तो वहां पर भी वो 15-16 लोगों को अकेले कर दिया है उन्होंने। तो अकेलापन बहुत ही खतरनाक होता है और अकेलेपन की वजह से इंसान के अंदर अब दो तरह के भाव आएंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जब इंसान अकेला होगा तो इंसानी फितरत ये है कि वो नेगेटिविटी को ज्यादा ध्यान देगा, राइट। तो वो जब नेगेटिविटी रिवाइज होती रहेगी तो ब्रेन पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो आना ही है। बात आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको विस्तार से बताते हैं कि ग्लासगो यूनिवर्सिटी की रिसर्च में आखिर है क्या। दरअसल इस रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग अकेले रहते हैं उनकी जिंदगी के वक्त से पहले खत्म होने की आशंका 39% बढ़ जाती है। यही नहीं, बिल्कुल अकेले रहने से असमय मौत का खतरा 77% बढ़ जाता है। वहीं अकेलापन आपके दिल के बीमार होने की आशंका को भी 53% बढ़ा देता है। सोशल आइसोलेशन जो है वो एक तो हो गया कि खुद किया गया है, एक हो गया कि समाज ने कर दिया। कि जैसे हम पहले देश निकाला या गांव निकाला दे देते थे, आजकल लोग खुद सोशल आइसोलेशन के अंदर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल वर्ल्ड, कि इसी के साथ लगे रहेंगे हमेशा, तो वो एक तरह से आइसोलेट हो जाते हैं। सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं कि अकेलापन, खुद को महसूस होना। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन और एकांतवास, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सॉलिट्यूड इज सेपरेट, लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन को हम लगभग कॉमन चीज ले सकते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि अकेलेपन से कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं और क्यों किसी के लिए भी अकेलापन खतरनाक साबित हो सकता है। जब इंसान अकेला होगा तो उसका पहला लक्षण ये है कि वो हमेशा अकेला दिखाई देगा। वो बाकी सोसाइटी से गायब होगा, किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, फोन पे बात नहीं होगी। अब अकेलेपन की वजह से जो दिक्कतें आएंगी वो इनिशियली डिप्रेशन और एंजाइटी आती है, उदास, परेशान। जब बात करने की कोशिश करोगे तो चिड़चिड़ा, रोना, मरने की इच्छा करना। पर अगर वो एक्सट्रीम हो जाए, जब चाहे इंटेंसिटी एक्सट्रीम हो जाए, चाहे उसकी ड्यूरेशन एक्सट्रीम हो जाए, तो उसके अंदर कई बार साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लगते हैं। साइकोटिक सिम्टम्स जैसे उसको लगता है कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मेरे कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं, अकेले बैठे बैठे बड़बड़ाते रहना, ऐसे जैसे किसी अदृश्य चीज से बात कर रहे हैं। तो वो एक्सट्रीम स्टेट के अंदर वो आता है। फिर वो आपकी जो रोजमर्रा की सेल्फ केयर है वो भी खत्म कर देता है कि आपका नहाने का मन नहीं करेगा, अच्छा खाने का मन नहीं करेगा। तो ये चीजें भी हो जाती हैं। अकेलापन एक ऐसा एहसास है जिसके कई आयाम हो सकते हैं।
मसलन ऐसे कई लोग हैं जो भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर अकेला रहना ही पसंद करते हैं। जरूरत है अपने अकेलेपन को पहचानने की और उसकी जड़ों को समझने की। सबसे पहले तो समस्या को पहचानना जरूरी है। जब समस्या को पहचान ले तो उसके बाद फिर हेल्प लेना जरूरी है। अब डिपेंड करता है कि समस्या माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो पहली कोशिश चाहे वो खुद के लेवल पे कर लें। जब या तो खुद समझे कि मैं आइसोलेट हो गया हूं और मैं जाकर मिलने की कोशिश करूं, या जो उसके आसपास वाले रह रहे हैं उनको समझ में आए कि हाँ ये इंसान अब अकेला हो गया, हम इसको जबरदस्ती खींच कर लाएं। फिर उसका कारण, अगर फोन है तो फोन को फेंकना पड़ेगा, बहुत लिमिटेड यूज कराना पड़ेगा। मतलब फेंकने का मतलब बहुत लिमिटेड यूज कराना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा। अगर लगता है कि नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर एक प्रोफेशनल हेल्प, साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए, ताकि ये समझ में आए कई बार डिप्रेशन के कारण भी अकेलापन आ गया है तो उस डिप्रेशन को ट्रीट किया जाए। कई बार साइकोसिस, जैसे मैंने बताया, हेलुसिनेशंस की वजह से भी अकेलापन आ जाता है, तो फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा। एक तरह से कहें तो अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जो और भी तमाम बीमारियों की वजह साबित हो सकती है। बस जरूरत है अकेलेपन के इस मर्ज को समझने की और अपने अकेलेपन को दूर करने की। क्योंकि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के दौर में सभी ने अपने इर्द गिर्द ऐसी आभासी दुनिया गढ़ ली है जो होकर भी नहीं होती। इसलिए लोगों से मिलिए, दोस्तों से बातें कीजिए और वक्त निकालकर अपने अकेलेपन से मुकाबला कीजिए। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।